दोस्तों, वॉरेन बफे एक ऐसा इंसान है जिसके पास 13 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन जो लोग उन्हें बाईफेस नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना, अगर उनके सामने आके वॉरेन बफे बैठ जाए तो लोगों को ये लगता है कि ये कोई नॉर्मल बुढ़ा अंकल है। इतने पैसे हैं कि वो दुनिया के महंगे से महंगे होटल में जाके महंगे से महंगा खाना खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मैकडोनल्ड्स के सबसे सस्ते बर्गर जो कि 200 रुपए का आता है वही खाते हैं और 10 रुपए वाली कोक पी लेते हैं। बिल गेट्स का भी ऐसा ही हाल है। दुनिया के सबसे बड़े होटल्स को वो खरीद सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन अक्सर एक छोटे से होटल में जाएंगे, लाइन में खुद खड़े होकर खुद के लिए खाना लेंगे। मार्क जकरबर्ग, जिनकी वेल्थ आज के टाइम में वॉरेन बफे से भी ज्यादा है, वो फिर भी रोज एक सिंपल सी ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। कभी उन्हें सूट बूट में नहीं देखा गया। तो इन तीनों लोगों में दो चीजें कॉमन है। पहली, बहुत ज्यादा पैसा, और दूसरा, जीरो शो ऑफ। इनका लाइफस्टाइल तब भी सिंपल था जब इनके पास कुछ नहीं था, और आज भी सिंपल है जब ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास इतना पैसा है तो ये लोग दिखावा क्यों नहीं करते, दिखाते क्यों नहीं है, या उसे एंजॉय करने के लिए खर्चा क्यों नहीं करते। इसी सीक्रेट को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर कर देना। स्टोरीशाला में हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, बिजनेस आइडियाज की और लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशन की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉर्गन होसल, ऑथर ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिखते हैं कि जब वो यूएसए के एक बड़े अमीर शहर लॉस एंजलिस में थे, तब उन्होंने एक बहुत ही यंग लड़का देखा जिसे वो माइक कहते हैं, जो कि एक बहुत ही महंगी फरारी कार चला रहा था। वो कार इतनी महंगी थी कि सबका अटेंशन उस लड़के की तरफ चला गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लड़का एक पुरानी सी सस्ती सी होंडा कार में दिखाई दिया। तो मॉर्गन ने उससे पूछा कि तेरी वो फरारी कहाँ गई? तो लड़का बोला, अरे वो एक्चुअली बैंक का लोन नहीं भर पाया, इसलिए बैंक वाले उठा के ले गए। ये सब बोलते हुए उस लड़के के चेहरे पे बिल्कुल भी शर्म या रिग्रेट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रोज का काम हो। मॉर्गन ने कुछ और अमीर दिखने वाले लोगों से बात की तो मॉर्गन को ये समझ आया कि लोग अमीर दिखने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अमीर बनने की नहीं। अगर आप किसी इंसान को 40 लाख की कार में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके पास पहले 1 करोड़ रुपए थे तो उनमें से 40 लाख रुपए कम हो चुके। ये भी हो सकता है कि ये इंसान अब किसी भारी कर्जे में डूब चुका हो। ऑनेस्टी के साथ बताऊं और ऑनेस्टली बताऊं तो ज्यादातर शो ऑफ करने वाले लोग लोन वाली कैटेगरी में ही आते हैं। आजकल की सोशल मीडिया वाली लाइफ ने दुनिया को एक फेक सोसाइटी बना दिया है, जहाँ पे लुक्स और लग्जरी आइटम्स स्टेटस बन चुका है या स्टेटस को जज करने का तरीका बन चुका है। लेकिन वो लोग इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, वेल्थ बिल्डिंग का घंटा कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि जो बंदा 1 लाख रुपए का आईफोन लेके घूम रहा हो किश्तों पर, उसने अपने अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा ना देखा हो। अगर वो मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए और फिर वो सारे का सारा पैसा ऐश और आयाशी पे उड़ा दे, तो अल्टीमेटली उसकी वेल्थ जीरो ही हुई। तो यहाँ से आता है सबसे इम्पोर्टेंट लेसन इस वीडियो का, कि स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ रिच यू आर इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। कि अगर आप लोगों को ये दिखाने में अपना पैसा खर्च करेंगे कि आप कितने अमीर हैं, तो गरीब होने का इससे बढ़िया तरीका और नहीं होगा। रियल वेल्थ वही है जो आपकी पॉकेट में है, वो नहीं जो आपने खर्चा कर दिया। जो आपके बैंक अकाउंट में है या जो आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है, वही आपकी रियल वेल्थ है। तो ये पहला लेसन आपको समझ आ गया होगा कि रिच लोग कभी भी अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो और ज्यादा अमीर होने के लिए प्लानिंग करते हैं। क्योंकि गरीब लोग अपने पैसे की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अमीर दिखने का दिखावा करते हैं। वो दूसरों को नहीं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। अमीर लोग क्या करेंगे? वो शो ऑफ नहीं करेंगे, वो अपने हेल्थ, कंफर्ट और ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। एक छोटी सी कहानी से दूसरा लेसन समझते हैं। दो दोस्त थे, मोहन एंड बनी। दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। मोहन जो था ना, वो बड़ी लग्जरी और शो ऑफ वाली चीजों की तरफ क्रेजी था। महंगी बाइक, गैजेट, ब्रांडेड कपड़े, जो कि मतलब उसे कूल दिखाते थे। जबकि बनी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में यकीन रखता था। वो शो ऑफ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोग उसे बोरिंग कहते थे, लेकिन उससे बनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे बनी ने सेविंग की और थोड़े टाइम के बाद बनी एक करोड़पति बन गया। मोहन बड़ा हैरान हुआ कि इसके पास इतने पैसे इकट्ठे कहाँ से आ गए। वो बनी के पास गया और बनी को बोला कि यार, तुम्हारे पास तो काफी पैसा है, लेकिन तुम बड़े सिंपल कपड़ों में रहते हो। तो बनी कहता है कि मैं अमीर दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और उससे ज्यादा जरूरी मेरे पास मेंटल फ्रीडम है। बनी मोहन को अपने घर लेके गया, जहाँ पे 1 लाख रुपए का एक एयर प्योरीफायर पड़ा हुआ था। 1 लाख रुपए की एक मसाज करने वाली कुर्सी पड़ी थी, ताकि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों मेंटेन रह सकें। अब मोहन हंसने लगा, कहता कि तूने कार और कपड़ों पर पैसा
पैसा क्यों नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हवा और कुर्सी के ऊपर तूने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। तो बनी कहता है कि हाँ भाई, क्योंकि मेरे लिए लग्जरी का मतलब है मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरा पीस, मेरा माइंड और घर जहाँ पे सारे सुख शांति और प्यार अवेलेबल हो, यही होती है असली लग्जरी। अब तीसरा और फाइनल लेसन, सोचो बारिश हो रही है, सभी घरों के ऊपर बारिश का पानी बराबर से गिर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही घर है जिसने रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रखा है, जो पानी को स्टोर करता है फ्यूचर के यूज के लिए। बाकी सबका पानी वेस्ट हो रहा है, सिर्फ एक ही घर है जो पानी को बचा पा रहा है। पैसा भी इस पानी की तरह लगातार बहता रहता है। सबके पास पैसा आता है, ज्यादातर लोग उसे बिना सोचे समझे बहने देते हैं, लेकिन वेल्दी लोग एक सिस्टम बनाते हैं, SIP, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। वो लोग इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि सिर्फ डिविडेंड से ही उनका खर्चा चलता रहे। इससे उनका पैसा बचा भी रहता है, कंपाउंडिंग के साथ उनका पैसा ग्रो भी होता है, और अगर कभी जरूरत आन पड़े तो यही पैसा काम भी आता है। देखो, पैसे का बड़ा सिंपल सा रूल है, पैसे की एक ही लैंग्वेज है, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। आज तुम मेरी इज्जत करो, कल मैं तुम्हारी इज्जत बनाए रखूंगा। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, रियल वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो शो ऑफ करना बंद करो, स्मार्ट सिस्टम से अपना पैसा ग्रो करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही आई ओपनर फाइनेंशियल फ्रीडम के वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा। धन्यवाद।